जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम इस वीडियो में आपके सारे डाउटों को लेकर डिस्कस करेंगे, जो कि अक्सर आपका मुझसे रहता है। बहुत सारे भाई मुझसे पूछते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और भी तरीके से मैसेज करते हैं, भैया मैं अभी अभी 12th किया हूँ, भैया मुझे कुछ स्टडी के लिए टिप्स दे दो, मुझे कुछ ये करने के लिए बता दो, वो करने के लिए बता दो। तो मैं उनका आंसर कमेंट में उतना अच्छे से नहीं दे पाता था, तो मैं सोचा क्यों नहीं इस पर एक वीडियो बनाकर विस्तार से बता दिया जाए। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन को इसमें सिलेक्ट किया हूँ, जो कि मैं एक कॉपी पर लिख के लाया हूँ। आपको बता देता हूँ कौन सा। बहुत सारे भाई का सवाल ये भी है कि भैया मैं अभी अभी 12th किया हूँ, तो क्या करूँ, मैं किस कंपटीशन का तैयारी करूँ, किस एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी करूँ या किसी और जॉब की। और एक सवाल ये भी है कि जल्द सिलेक्शन किस में होगा। मान लीजिए मैं किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ और उसको पूरा होने में 4 साल 5 साल लग जाएगा, तो फिर उतना वेट मुझसे नहीं होगा। तो कोई ऐसा बताइए जो बहुत जल्दी हो जाए। और तीसरा सवाल यह है कि किसको चुने। तो इन सभी सवालों पे मैं इस वीडियो में विस्तार से डिस्कस करूंगा। तो मैं आपका सबसे पहला सवाल है 12th पास स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। भाई देखो, अगर आपने अभी अभी 12th पास किया है तो सबसे पहला ज़रूरी चीज़ क्या है दोस्त, पता है आपको? कि आप ये देखिए कि आपकी फैमिली कंडीशन कैसी है। अगर आपके फैमिली वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ अच्छा जॉब प्राप्त करो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिविल जॉब की तरफ जाओ, स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करो। कोई स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करके होम पोस्टिंग लेने की कोशिश करो, ठीक है। तो अगर आपके फैमिली मेम्बर में थोड़ा ये है, फैमिली में ये है कि फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, आप चाहते हो जल्दी सक्सेस होने की, तो कुछ जल्दी सिलेक्शन लेना है, तो आप डिफेंस की तरफ जाओ। डिफेंस में क्या है, बिहार पुलिस है, SSC GD है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मद्य निषेध का भी आता है। उस चीज़ का देखिए, उसमें आपको योग्यता आपको पता चल जाएगा कि उसमें हाइट कितना होता है, ये कितना है। ये देखिए कि मेरा हाइट फिजिकल किसके लिए मतलब एलिजिबल है। जिस जॉब के लिए एलिजिबल आप उसकी तैयारी करो, क्योंकि उसमें जल्दी सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि ऐसा है दोस्त, जैसे स्टेट एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे का मतलब है, उसमें क्या है कि बहुत भीड़ रहता है, उसमें कंपटीशन बहुत हाई रहता है। तो उसमें आपका थोड़ा ये है कि जो आपसे 4 या 5 साल पहले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसका तो स्टडी आपसे बहुत थोड़ा हाई है, तो उनका सिलेक्शन जल्दी होगा, आपका थोड़ा लेट से होगा, तो आपको उसमें लेट लग सकता है। लेकिन ये क्या है, डिफेंस की तरफ जाते हैं आप, ये वर्दी वाले जॉब की तरफ जाते हैं, तो उसमें सिलेक्शन लेना थोड़ा ईजी है। क्योंकि देखो, इसमें हाइट होता है, उसके बाद चेस्ट होता है, इसमें फिजिकल मेडिकल ये सब होता है, तो जिसमें बहुत सारे बच्चे इसमें सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे बच्चे यहीं से कट जाते हैं। तो आप उसमें क्या होगा, आपका उसमें हो गया तो आपको थोड़ा कम स्टडी करना पड़ेगा, तो इसमें सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा है और बहुत जल्दी भी है। और ये क्या है दोस्त, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जैसे डिफेंस का जो भी जॉब है, आप देख लीजिए, बिहार पुलिस देख लीजिए, SSC GD देख लीजिए, अग्निवीर देख, ये टाइम टू टाइम है, इसका टाइम फिक्स है कि ये आएगा तो आएगा। लेकिन स्टेट एग्ज़ाम में देख लीजिए, एक एग्ज़ाम कोई आ गया, जैसे बिहार SSC का मैं बात करता हूँ, तो बिहार SSC में अगर आप देखो, एक बार अगर आ गया तो पता नहीं कब उसका एग्ज़ाम होगा, कब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसको लेने में कम से कम 4 5 7 साल 8 साल भी लग जाएगा। तो उसमें आपको बहुत सब्र करना पड़ेगा। और ऐसे क्या होगा कि अगर आपके फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि हाँ तुम 4 साल 5 साल 6 साल कब जब तक पढ़ोगे तब तक पढ़ाने के लिए तैयार है, तो आप स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करो और होम पोस्टिंग लेने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आप जल्दी सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको फिर बिहार पुलिस में आना पड़ेगा, SSC GD में आना पड़ेगा, ये सब सारे जॉब की तरफ आने हैं। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, मैं एक बार में बहुत अच्छा जॉब हासिल कर लूँगा। दोस्त ऐसा है कि अगर आप एक बार में सोच रहे हो तो हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता नहीं मिले, लेकिन उसके चक्कर में आप टाइम कितना बर्बाद करोगे, ताकि आपको फैमिली इधर से आपका कंडीशन भी उतना अच्छा ना रहेगा। तो आप एक बार काम ये भी कर सकते हो कि जैसे कि आप कोई और जॉब ले लो, उसके बाद बड़ा जॉब की तैयारी करो। जैसे मैं करता हूँ, मैं अभी भी करता हूँ स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, क्योंकि होम पोस्टिंग सबको पसंद है भाई, सब चाहता है मैं घर पे रहूँ, घर वालों के साथ टाइम बिताऊँ, सब करता है, मैं भी तैयारी करता हूँ, आप ये भी कर सकते हो। तो अब आपका लास्ट सवाल क्या है कि अगर मान लीजिए कि मैं इधर आता हूँ, डिफेंस लाइन में आता हूँ, तो आपके पास 2 ऑप्शन बेस्ट है, एक बिहार पुलिस की तैयारी कीजिए या अपने स्टेट पुलिस की तैयारी कीजिए, और या तो SSC GD की तैयारी कीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बिहार पुलिस या SSC GD में किसको सिलेक्ट करूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखो कि आपका हाइट और फिजिकल किसके लिए मतलब एलिजिबल है। अगर आपका मतलब हाइट अगर SSC GD के लिए 170 सेंटीमीटर है, तो आप बिहार पुलिस में भी फॉर्म भर सकते हो और SSC GD दोनों में फॉर्म भर सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि बिहार पुलिस में जाने के लिए आपका फिजिकल भी बहुत टफ होना चाहिए
और रिटर्न भी टफ होना चाहिए, दोनों में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन एसएससी जीडी में क्या है, आप इसका एग्ज़ाम निकाल लेते हो तो फिजिकल मेडिकल बहुत ईजी, इसमें हर कोई पास हो जाता है, बहुत कम बच्चे हैं जो छटते हैं उसमें। तो बाकी तो इसमें सिर्फ मेरिट में सब आउट होते हैं ज़्यादातर। तो आपका क्या है कि जैसे एक साइड आप मेहनत कर रहे हो, अगर रिटर्न में सिर्फ मेहनत कर लेते हो तो एसएससी जीडी में आपका सिलेक्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा है। लेकिन बिहार पुलिस में क्या है, आपका तो पता ही है स्टेट एग्ज़ाम की पुलिस तैयारी में क्या होता है, सीट बिक जाता है। अब तो एसएससी जीडी में भी होने लगा, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट में उतना नहीं होता है, लेकिन स्टेट एग्ज़ाम में तो आपको भी पता है क्या हाल है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप क्या कीजिए, अगर बिहार पुलिस एसएससी जीडी में अगर आपको दोनों लेना है तो मैं बताया, अगर आपका फिजिकल बहुत स्ट्रांग है, आप पढ़ने में भी बहुत स्ट्रांग हो, तभी मतलब बिहार पुलिस की तरफ अपना रुख मोड़ो। नहीं तो अगर आपका सिर्फ सोच रहे हो कि मुझे उतना फिजिकल बढ़िया नहीं, लेकिन आपका रिटर्न बहुत बढ़िया है, तो आप एसएससी जीडी में हो दोस्त, आपका बहुत जल्द सिलेक्शन होगा। और ये टाइम टू टाइम भर्ती आता है, इसका टाइम फिक्स रहता है, इतना तारीख से इतना मंथ के बीच में इसका वैकेंसी आएगा, उसके बाद रिटर्न होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, फिर आपकी मेरिट लग जाएगी। तो आप एसएससी जीडी में आ सकते हो। नहीं तो अगर आपको लगता है कि हाँ चलो मैं फिजिकल, मेरे पास 2-3 साल टाइम है और मैं बिहार पुलिस में हूँ, तो आप बिहार पुलिस की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उसमें भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सिर्फ अगर सोच रहे हो कि मेरा रिटर्न बढ़िया है, तो आप एसएससी जीडी में आओ, इसमें भी बहुत सारा पोस्ट है। आप चाहते हो कि नहीं मैं पहले कोई जॉब ले लूँ, उसके बाद अगर आगे पढ़ाई करके उससे भी कुछ अच्छा पालो, तो आप इसमें पोस्ट बहुत सारा है, एसएसबी है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, असम राइफल है, बहुत सारा पोस्ट है। तो आप उसमें अच्छे पोस्ट को सिलेक्ट करो, सीआईएसएफ को सिलेक्ट करो, एसएसएफ को सिलेक्ट करो। ये सब में पढ़ने का बहुत टाइम मिलता है, तो आप वहाँ पे जाकर अपना जॉब के साथ पढ़ाई भी करके बहुत आगे जा सकते हो दोस्तों। तो मैंने आपको इस वीडियो में आपका 3-4 सवाल को मैंने सिलेक्ट किया था जो बाकी हर बच्चों का रहता है, तो मैंने उस पर बताया भी 12th पास स्टूडेंट के लिए क्या करना चाहिए और जल्दी सिलेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, किसको चुने, बिहार पुलिस या एसएससी जीडी। तो मैंने आपका बता दिया, आपका डाउट क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिए, नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मैंने वो वीडियो के लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक। इंस्टाग्राम पर मैंने एक डाउट ग्रुप करके खोल रखा है, आप उसमें मेरे से सजेस्ट कर सकते, बहुत सारे बच्चे उसमें जुड़े हैं और उसमें वो भी लेते हैं, सजेस्ट भी लेते हैं, वो एक दूसरे को भी सलाह देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त, आप उसमें जुड़ जाइए, आपका भाई हर पल आपके साथ है। आपका कोई भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए हम तैयार हैं। आप बस अपना मन लगा के पढ़ाई करो और किसी चीज़ में सिलेक्ट हो जाओ, इससे बड़ी खुशी की चीज़ कोई नहीं है। तो मैंने आपका चारों डाउट बता दिया, ठीक है दोस्त। अगर आपको फिर भी कुछ रह जाता तो मैंने बता दिया कैसे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।